शांतनु कौशिक जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं शुरू से आखिर तक, एक बार महाराज जी जानना चाह रहे थे। क्या भक्ति व ज्ञान में अलग अलग अनुभव हम होगा? दो केवल बातें तुम्हें बताएंगे, इसी में से आगे जो अध्यात्म की दिव्यताएं हैं वो तो सब अपने आप आ जाएंगे, उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता चलने की जरूरत है। दो बातें हैं। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, वो सब अपने आप आ जाती हैं। प्रलोभन तीन प्रकार का। पहला कामिनी, काम का, परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी काम की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है, अच्छे अच्छे को। मन इतना फिसड्डू है, इतना फिसलने वाला है कि पूछो मत, कभी भी किसी का कहीं भी फिसल सकता है। विश्वास नहीं इस मन का। भगवान के भरोसे से इस मार्ग में अपने मन को संभाला जाता है। बका विश्वास नहीं हमें कि हम निकल जाएंगे, इस जगह से निकल जाएंगे, हम फंसेंगे नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास है भगवान निकाल देंगे, भगवान निकाल देंगे, निर्विकार निकाल देंगे, ये विश्वास है। लेकिन हम निकल जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं। हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, तब परमार्थ समझ में आएगा। क्योंकि हम निकल जाएंगे तो अहंकार और अहंकारी का पतन होता है। भगवान निकाल देंगे, ये पक्का विश्वास है कि भगवान जिसकी रक्षा करते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो फिर कौन बिगाड़ सकता है? जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके? डरते रहो, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो पहला आकर्षण है कामिनी। अगर इससे निकल गया साधक, बड़ा कठिन है निकलना। मतलब आप ये समझो कि 100 में 2 ही 4 नहीं, शेष तो यही प्रश्न में गिर जाता है, उत्तर नहीं दे पाएगा, निकल नहीं पाएगा। काम, जब काम आकर्षण होता है तो भगवान छोटे नजर आते हैं और काम भोग भगवान से ज्यादा आनंद देने वाला नजर आता है। उस समय केवल गुरु आज्ञा, निषिद्ध कर्म नहीं, भगवान के मार्ग में चलना, कुछ नहीं, राधा राधा, भाग भाग भाग, तो बच गया। और जो वीर बनने की कोशिश की, नहीं हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तो कोई नहीं बच सकता, कोई भी। 100 के 100 मुंह भरा गिर जाएंगे। उनमें 2-4 वो बचते हैं जो गुरु वचनों की याद करते हैं उस समय कि नए नए हमारे प्राण चाहे भले चले जाएं, लेकिन हम कुमार्ग में कदम नहीं रख सकते। फिर दूसरा है रुपया, कंचन। जब साधक सही ढंग से चलना शुरू करता है ना, तो ये शुरू हो जाता है। अब अगर वो ये समझ पा रहा है कि आए हुए धन का हमारे भोग के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए, जन जीवन के मंगल के लिए, संत सेवा, ठाकुर सेवा, ऐसे, तो उसको फंसा नहीं पाएगा। और अगर वो स्वयं भोक्ता बन के कंचन का भोक्ता बन गया, मारा गया, उन 100 में तो 96 तो वो पहले ही प्रश्न में गिर गए, और जो कुछ बचे तो दूसरा प्रश्न बहुत जोर का है, ये रुपया वाला है। तो कंचन दूसरी। अब तीसरा जो बचा वो नाम रोशन हो जाए, मान बढ़ाई। ये बहुत इतनी जोर का ये खाई है कि इसमें 100 के 100 मुंह भरा गिर पड़ते, कोई एक निकल पावे। प्रलोभन, 2 ही बस शब्द हम बोले थे, प्रलोभन और भय। प्रलोभन में 3, कामिनी, कंचन और कीर्ति। कीर्ति से निकल पावे कोई बिरला नहीं। कंचन विजयी हो सकता है, कामिनी विजयी हो सकता है, लेकिन मन में ये अंदर, अगर ये अंदर है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गया। इसका भी तृणादपि सुनीचेन, इस सूत्र से इसे काटा जाता है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझकर, सो अनन्य गति जाके स्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, काट देगा, इस सूत्र से काट देगा। सब रूपों में मेरे भगवान हैं, तो मान ग्रहण न हुआ। अगर कि यश कीर्ति मान में फूल गया, जो इन 3 प्रलोभनों से बच जाए। और चौथा है भय। कदम कदम पे भय का मार्ग है। पता नहीं कब कौन सा विकार आकर हमें गिरा दे, पता नहीं कब कौन से, और ऐसे ऐसे भयावह आते हैं कि अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए।
लेकिन भगवान का भरोसा होता है ना, तो भगवान बचा करके प्रलोभनों और भय से, दोनों से। जो इनके आगे निकलता है फिर भारी प्रलोभन आता है सिद्धि का, सिद्धियों का, और जो उन सिद्धियों को भी स्वीकार न करे, ये कंचन कामिनी कीर्ति और फिर सिद्धि, किसी भी सिद्धि को स्वीकार किया। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में जितने भी सिद्ध हुए हैं, आप ऐसे किसी एक चमत्कारी को नहीं देखेंगे कि तुम्हारा नाम बता दे, तुम्हारा गांव बता दे, तुम किस काम के, ये सब नहीं। वो भगवान के प्रेम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन सब सिद्धियों का त्याग, जो इन सिद्धियों का भी त्याग कर दे, तब उसके अंदर स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग, ये भगवान हटा करके अपने में लगा देते हैं। जीव ही भगवान की तरफ राग मुड़ा तो उसे अनुराग कहते हैं। अब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, याजु कृपा हरिवंश, वो थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की स्मृति में रो पड़ता है। कभी भगवान के लिए गा रहा है, कभी भगवान के लिए नाच रहा है। उसकी दशा भक्ति में और ज्ञान में वो अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है, आत्मस्वरूप में स्थित है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सब निर्विकार स्थिति, आनंदमयी, न मृत्यु का भय, न कोई लालसा, कोई लालसा नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांग, न कोई चाह न कोई सोच, वो स्वयं आ जाएगी। हमको बचना दो बातों से है, भगवान का भजन छुड़ाने के लिए कंचन कामिनी कीर्ति, ये प्रलोभन, फिर सिद्धियों का प्रलोभन और नाना प्रकार के भय। ना हम प्रलोभन से हटने वाले हैं और ना भय से, और रात दिन भजन करते हुए सत्कर्म आचरण, आगे आध्यात्मिक की स्थितियां जागृत होती चली जाएंगी। वो अनुभव गम्य है, वो अनुभव। पहली स्थिति बस यही है कि ये कंचन कामिनी कीर्ति, इन तीन में हम ना फंसे, नहीं प्रायः 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 फंस जाते हैं। आखिरी हद तक गिरा लेती है, बस आखिरी हद है माया की एक यश कीर्ति। अपने अपना मान लिया, मान सम्मान कीर्ति, तो मिठिया मिठ हो गया। ये महाराज जी ये जैसे काम नहीं है, ये बार बार एक बार जो प्रलोभन आया उसके बार बार भी आता रहता। अरे जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं, आखिरी तक आता रहेगा। योद्धा ऐसा थोड़ी कि एक ही बाण चढ़ाकर छोड़ दे, 1000 बार वो प्रयास करेगा कि तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें गिरा दे। तो जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो तब तक बिल्कुल ऐसे ही चलना। ये थोड़ी कि एक बार जीत गए तो जीत गए, नहीं नहीं, वो हर अवसर पे आएगा। जैसे महाराज जी बीच बीच में चिंतन बनता है, हम जैसे आपका सहारा लेके गुरुदेव को स्मरण करके काट देते हैं, फिर न कई बार 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 और 2-4 दिन के बाद चिंतन बनना कोई परेशानी की बात नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, हम नाम जब कर रहे हैं, हमारा मन कहीं फिसल कर जा रहा है, ये कोई खास बात नहीं। क्रिया ना होने पावे, क्रिया होना खास बात है। चिंतन तो नाम काट देगा। जैसे आपका नाम चल रहा है राधा राधा राधा, और गंदा चिंतन हो रहा है, तो वो साथ में वो जो बोर्ड को पोंछने वाले को डस्टर कहते हैं, वो साथ में नाम लगा हुआ है, वो मिटार देगा। वो संस्कार नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसा पाएगा चिंतन। अगर क्रिया बन गई तो फिर वो दोषयुक्त हो जाए। क्रिया ना होने पावे, चिंतन फिसल कर चला जाए तो कोई हानि की बात नहीं है, क्योंकि नाम चल रहा है, बार बार नाम आप संभालेगा उसको। अगर क्रिया बन गई तो फिर बड़ा समय। से दृढ़ चिंतन होता है, नाम भी कुछ नहीं। जैसे गुरु का स्मरण करते मन बार बार कहता है, ले क्या यार बोधा तू स्वयं खड़ा हो, बार बार मैं गुरु को क्यों बीच में ले आता है। गुरु जी हमें शक्ति नहीं, देखो मन का कार्य है, वो कनेक्शन काटेगा, वो गुरु से कनेक्शन काटेगा, नाम से कनेक्शन काटेगा, भगवत चिंतन से कनेक्शन, तभी तो तुम्हें मारेगा। और अगर नाम का कनेक्शन चल रहा है, गुरु का कनेक्शन चल, तो मार नहीं पाएगा। वो कहेगा कि ऐसे गंदी बातों के बीच में क्यों लाते हो। नहीं नहीं, गंदी बात के बीच में ही लाएंगे तभी तो सुधरेगा। नहीं, हमें जन्म जन्मांतर से फंसाए रखा है, कहीं शर्माए नहीं। देखो इस मार्ग में बात समझ लो, अपना हृदय गुरु और भगवान से खोल के रखे, भगवान से खुली बात कहे। देख लो महाराज, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, आप सब कुछ जानने वाले हो। अगर ये हमको कहीं ले जाएगा तो हम साथ आपको ले जाएंगे, हम वहीं बोलेंगे राधा 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 राधा। अब आप देख लो, आप बचा, वो सब बचा लेंगे। भगवान का छुपाने कि यार इतनी गंदी बात के लिए हम राधा राधा बीच में बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? वही तो हमारा सब कुछ है। हम ऐसी जगह भी राधा राधा बोलेंगे और फिर आप बचाओ। आप हम नहीं बच पा रहे तो हम पुकारेंगे राधा राधा राधा। ये मन की चाल पे मत आना, भजन मत छोड़ना, वो सब सही कर लेगा। प्रलोभन का विषय आता है, बोलते हैं जैसे पहले कुछ था, अब बोलते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली गंगा नहाने। हाँ हाँ, ये नहीं नहीं, नहीं।
ले ऐसी बातें नहीं सुनते हैं। चुपचाप चले चलो। जब हम गंगा किनारे भजन मार्ग में थे ना, तो जैसे तुम्हें कहते ना 100 बिल्ली चूहे खाकर गंगा नाले में चली, तो ऐसे ही संसार के आदमी, ऐसा नहीं कि हमको यही होता रहा जय हो, ऐसा नहीं, लेकिन वो सहकर भगवान के मार्ग में चले। हमको एक शराबी ने उपदेश किया था, हम कई बार सत्संग में सुनाया है कि हम हो सकता है 18-19 वर्ष के होंगे, तो ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा किनारे, तो उसने शाम का टाइम था, तो अपना इधर आओ, तो एक स्वभाव में हमारे कौतुकी था, कौतुकी मतलब खिलवाड़ जैसा, तो नजदीक गए और उससे समझ गए थे बदबू आ रही थी शराब पे, बोले इधर नजदीक, बाबा जी बने हो? हाँ जी। कितने साल हो गए? तुमका भी ज्यादा साल नहीं हुए, 5 साल हुए होंगे, क्योंकि 18 वर्ष तो 13 वर्ष से भागे थे, तो 18 वर्ष 5 साल। तो उसने कहा आओ हमारे साथ। तो कहाँ ले चल रहे? बोले और कहीं नहीं ले चल रहे, आओ हमारे साथ। तो मतलब एक कौतुकी स्वभाव था, क्या कर लेगा एक। गए तो वो बैकुंठ धाम ले गया, एक बैकुंठ धाम बना था, ऊपर चढ़ा और भगवान की तरफ अंगुली करके बोला देखो ये काहे के बने? वो काहे के बने? तो भगवान है। बोले बने काहे के? हम कहा बने क्या, भगवान है उसमें क्या बने का है? बोले संगमरमर के बने। हम कहा अच्छा, और नीचे का दिखा, बोले क्या लगा है? उनका ये भी संगमरमर है। तो उनका जानते हो तिल तिल काटा गया है संगमरमर, टूटा नहीं, तो आज भगवान बन के पूज रहा है। और एक संगमरमर वो जो पैरों के नीचे पड़ा है, टूटना नहीं जिंदगी में। अगर बाबा जी बने हो, चाहे जितना कष्ट मिले, हम तुरंत उसको पंचांग प्रणाम किया था कि हमें भगवान इस रूप में छद्म वेश में उपदेश, पूरे जीवन याद रखा, जहां संकट विपत्ति भूख प्यास कष्ट के में मन उबा, तो ध्यान टूटना नहीं, जिंदगी में टूटना नहीं, ऐसा उसके वचन से उपदेश वो जीवन भर याद रखा। और इसको हम 50 बार सुला चुके हैं। तो जीव को भगवत मार्ग में गालियां भी मिलेंगी, ऐसा नहीं कि प्यार ना मिले, प्यार भी मिलता है, सम्मान मिलता है, दुलार मिलता है, पर दोनों बातें हैं। तो हमको सहना होगा, ना प्रलोभन से टूटना है, ना हमें भय से पीछे हटना है। तो हमें आगे आगे स्थितियां आती चली जाएंगी, मजबूत रहो। लोग क्या कहते हैं, हम लोगों के लिए भक्ति करते हैं क्या? लोगों के कहने के लिए भक्ति करते हैं क्या? नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लोगों को जो मना है सो कहते रहे, लोगों का तो काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो हमको उस पर नहीं ध्यान देना, हमें अपने सत्य मार्ग पर ध्यान देना है। ठीक है।